यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इससे पहले का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इससे पहले जो पार्ट था उसमें हम पढ़ रहे थे ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ के बारे में, जिसमें हम नीरजा भनोट के बारे में चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिन्होंने की एक बहुत ही साहसिक पूर्वक कार्य करके और अनेक जो पैसेंजर्स को एक जीवन दान दिया था, उनको बचाया था। तो उसी चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि नीरजा भनोट ने किस प्रकार से साहसिक कार्य का परिचय दिया और जो प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था 4 टेररिस्ट के द्वारा, तो वहां पर सारे पैसेंजर्स बहुत खतरे में आ चुके थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि आगे क्या किया जाए। यहां तक कि जो क्रू ऑफ द पायलट जो थे कॉकपिट के अंदर, वो भी हिम्मत हार चुके थे। उसके बाद ये बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रही और लगभग 17 आवर्स तक ये परेशानी चलती रही। इसी बात को लेकर के जब धीरे धीरे जब प्लेन की जो पावर धीरे धीरे फेल होने लगी, तो लाइट बिकम डिम और प्लेन की जो लाइट थी वो भी डिम होने लगी। इस बात को लेकर के टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स वुड ट्राई टू एस्केप। उन आतंकवादियों ने सोचा कि शायद पैसेंजर्स इस अंधेरे का फायदा उठा करके शायद प्लेन से निकल करके भाग जाएंगे। In the darkness, and it would be difficult to hold them at ransom. उनके लिए रैंसम के लिए रोके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छात्रों, रैंसम का मीन्स होता है फिरौती। जो हम किसी का अपहरण करने के बाद जो मनी डिमांड की जाती है वो रैंसम के नाम से जानी जाती है। जो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट को इस बात का डाउट हो चुका था कि अंधेरे में मौके का फायदा उठा करके सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम। बिना सोचे समझे उन्होंने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, इमीडिएटली नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर। तुरंत ही नीरजा उस बात को समझ गई और इमरजेंसी डोर की तरफ दौड़ने लगी एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे धक्का दे करके उसे इमरजेंसी जो गेट था, इमरजेंसी गेट को खोल दिया। डेस्परेटली शी क्राइड, और स्थिति को समझते हुए और वह चिल्लाने लगी, गेट आउट, रन, बाहर आओ पैसेंजर्स, बाहर आ जाओ, दौड़िए। These words have not been forgotten by the survivors. इन शब्दों को भूला नहीं जा सकेगा। By the survivors, जो लोग जिंदा बचे हुए लोग थे, उन लोगों के द्वारा इन शब्दों को भूला नहीं जा सकेगा। They can also recall how she guided and pushed people down the chute. वो इस बात को भी याद रखेंगे, सी गाइडेड, किस प्रकार से उसने उनको गाइड किया, मार्गदर्शन किया, एंड पुश्ड पीपल डाउन द क्यूट, और उनको किस प्रकार से क्यूट से नीचे की तरफ धकेल दिया, नीचे की तरफ उतारा। यहाँ पर क्यूट वर्ड जो आया है, ए ट्यूब और पैसेज, एक रास्ता, डाउन विच पीपल और थिंग कैन स्लाइड, एक ऐसा रास्ता जो ऊंचाई से नीचे की तरफ किसी वस्तु को या पैसेंजर्स को
नीचे उतारा जाता है। और तो उन्होंने नीचे उतारने के लिए, पैसेंजर्स को प्लेन से नीचे लाने के लिए उन्होंने लोगों को गाइड किया। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ। लेकिन इस प्रकार से साहसिक कार्य करते हुए इस स्टोरी का बहुत ही टचिंग जो पार्ट होता है वो होता है कि कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी लगातार साहसी कार्य करते हुए, पैसेंजर्स को बचाते हुए और टेररिस्ट के द्वारा उन पर अटैक कर दिया जाता है। She absorbed and the onslaught of bullets that pierced her body. Onslaught वर्ड जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैक, बहुत तेजी के साथ, बहुत ताकतवर के साथ उन पर टेररिस्ट के द्वारा अटैक कर दिया जाता है। अटैक होने से जो बुलेट्स जो थी, गन की जो गोलियां थी, दैट पियर्स हर बॉडी, उनकी बॉडी को भेद देती हैं। उनकी बॉडी में होकर के जो गन बुलेट्स होती हैं वो गन बुलेट्स पियर्स करती हुई और निकल जाती हैं। तो नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं कि इस प्रकार से साहसी कार्य करते हुए और उनकी डेथ हो जाती है। The citation by Pan Am rightly say, citation मीन्स होता है प्रशस्ति पत्र, जो कि पैन एम के द्वारा दिया गया था। जो प्रशस्ति पत्र में वो क्या कहते हैं, नीरजा वाज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन। नीरजा को याद किया गया था अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशन, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनको याद किया गया था। एट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनको याद किया गया था। टू स्टेप फॉरवर्ड इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए और उनको याद किया गया था, उनको बुलाया गया था। आज भी उन्हें याद किया जाता है। एंड हर हीरोइक एक्शन वर क्लियरली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग 100 ऑफ द लाइव्स। उनका जो साहसिक कार्य है, साहसिक कार्य है, वर क्लियरली रेस्पॉन्सिबल, उनका साहसिक कार्य बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण काम किया उन्होंने कि फॉर सेविंग 100 ऑफ लाइव्स, उन्होंने लगभग सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थी। इस प्रकार से सैकड़ों लोगों की जानें बचा करके उसने बहुत ही साहसिक कार्य किया। उस साहसिक कार्य के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क्स, साप्ताहिक जो रिव्यू था, सर्वेक्षण था, उसमें ये रिमार्क किया गया था, शी वॉज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ, कि वास्तव में वह लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर बहुत बहादुरी से उसने काम किया। ब्रेव इन डेथ, यहां तक कि मृत्यु तक उन्होंने बहादुरी का काम किया। द ओनली स्टीवर्ड टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट, वही केवल एक ऐसी स्टीवर्ड थी टू हैव कमांडेड, जिनको कमांड सौंपी गई थी एन एयरक्राफ्ट के अंदर। एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट बे वाज एन इंडियन, और हाईजैकर्स को रोकने के लिए उनको कमांड सौंपी गई थी। तो साथियों, एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता। एक जो हीरोइक, बोल्ड और करेजियस का जो काम होता है वो इन्होंने करके दिखाया था। So Nirja Bhanot received the Ashok Chakra, India's highest civilian award from the bravery. उनकी मृत्यु के बाद नीरजा बनोट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड के रूप से जाना जाता है। किसके लिए? बहादुरी के लिए। ये सम्मान स्पेशल बहादुरी दिखाने वाला कोई भी इंडियन
सिविलाइजेशन होता है उसके लिए ये दिया जाता है। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट, और अशोक चक्र के अंदर ये भी उद्धृत किया जाता है, हर लॉयल्टी टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस will forever be lasting tributes to the finest quality of the human spirit, कि उनकी जो वफादारी थी टू द पैसेंजर्स के प्रति अपने कर्तव्य परायण की जो भावना थी एयरक्राफ्ट के अंदर, इन डिस्ट्रेस विल फॉरएवर, यानी एयरक्राफ्ट के अंदर जो खतरे की जो खतरे का जो उन्होंने सामना किया था वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। She was awarded the तमगा-ए-इंसानियत इन पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान के द्वारा भी जो अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था तमगा-ए-इंसानियत। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड आल्सो